वीडियो है जिसमें आप खुद मंदिर में मौजूद हैं और उस दौरान जब आप मंदिर में थी तो फायरिंग की आवाजें सुनाई आ रही हैं। आपके साथ आपके बाकी जो पुलिसकर्मी हैं वो भी मौजूद थे और उस दौरान सिचुएशन को देखते हुए ये वो वीडियो है जो वहीं पे जो मौजूद थे उन्होंने लिया। इसमें आप भी दिखाई दे रही हैं। क्या सिचुएशन थी मैम उस समय? चारों तरफ क्या थी? आप वहां पे लोगों को भी संभाल रही थी, देख भी रही थी और ये वीडियो इस समय हर कोई इसकी बात कर रहा है। देखिए, मंदिर परिसर में जो उस वक्त का जो नजारा था, अगर उसकी बात करें तो मैं ये मान के चलती हूँ कि एज अ पुलिस ऑफिसर हम सबकी जो 35-36 साल की जो सर्विस करियर होता है उससे बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब आप एक्चुअली इस तरह के एक सिचुएशन में आपको आ करके और फिर स्थिति को नियंत्रण करके आपको एक आम जनजीवन का न सिर्फ आपको सुरक्षा का एहसास दिलाना है बल्कि उनको सुरक्षित रखना भी है और उनको लेकर के भी जाना है आगे। और उस दिन शायद वो ऐसा दिन था जहां मुझे जब मैं पहुंची हूं तो वहां एक्चुअली स्थिति बहुत ही क्रिटिकल थी। 2,500-3 हजार लोग फंसे हुए थे मंदिर में, चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। हमारी फोर्स वहां पर थी मौजूद, पर वो इतनी संख्या में नहीं थी कि इतने लार्ज स्केल जो घेरा करके तीनों तरफ से पहाड़ के ऊपर से जो फायरिंग जिस तरह से आ रही थी उससे वो निकाल करके सुरक्षित उनको लेके जाते थे, क्योंकि एग्जिट का सिर्फ एक ही तरफ से रास्ता था। तो उस परिस्थिति में फायरिंग के बीच में जवाबी फायर, हमने भी फोर्स को कहा कि आप भी जवाबी फायर कीजिए ताकि कवरेज रहे और थोड़ा सा डिटरेंस रहे। और जब शाम होने लगी और फायरिंग नहीं रुकी और लोगों में काफी परेशानी हुई, देखिए एक तरह से आप फंस जाते हो तो आपको घबराहट होती है और उनको फिर तसल्ली देना, उनको एक सुरक्षा का एक भरोसा दिलाना कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सुरक्षित निकालेंगे, उसका प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन जब लगा कि अंधेरा हो रहा है और अब स्थिति खराब हो सकती है तो शाम के टाइम में 6-6:15 के बाद हमने फैसला किया कि इनको टुकड़ियां बना करके, क्योंकि जो क्राउड के ऊपर फायर करते थे सिंगल पे नहीं, क्राउड पे करते थे कि वहां पॉसिबिलिटी डैमेज की ज्यादा होती क्राउड के ऊपर, तो क्राउड के ऊपर फायर को नजर रखते हुए फिर हमने उनको डिवाइड किया गया, पहले महिला और बच्चों को, बाद में बुजुर्गों को, फिर जो जवान बच्चे हैं। इस तरह से हमने डिसाइड किया। मैं थी, एसपी परवल जो यहाँ मौके के थे और हमारे डीसीपी साउथ ईस्ट थे। डिसाइड करके फिर उनको टुकड़ियों बना करके कवर फायर देते हुए पहले महिलाओं को लेकर के मैं आगे चली और कवर फायर दिया। तो जब हम निकले हैं तो उस समय भी फायर आया। वो किस्मत अच्छी थी कि वो फायर एक गाड़ी के ऊपर लगा, तो बिल्कुल एकदम से घबरा गए थे सभी जो यात्री थे, परंतु उनको हौसला बढ़ाया, दोबारा उनको खड़ा किया क्योंकि नीचे एकदम से जमीन पे गिर गए थे काफी महिलाएं। खड़ा करके सहारा देकर के फिर कवर फायर देते हुए फिर हम उनको अपनी बसों तक लेकर के आए, लगभग 500-400-500 मीटर चला करके, और बसों में फिर सरकारी बसों में बिठाकर सुरक्षित पुलिस लाइन के अंदर उनको ले जाया गया, इसको करते हुए पुलिस के द्वारा। फिर रात देर तक लगभग 2-2:30 बजे तक हर एक किसी को उनके गंतव्य स्थान तक सेफली छोड़ने की प्रक्रिया आ रही थी। उस दौरान आग लग चुकी थी चारों तरफ और जब आप निकल रही थी उस समय भी गाड़ियां जल चुकी थी, गाड़ियां पूरी जल चुकी थी। वो जो रास्ता था मंदिर की तरफ जाने वाला, वो रास्ता तो बिल्कुल गाड़ियों की वजह से बिल्कुल मोबाइल नहीं था, मतलब पैदल भी चलना मुश्किल था क्योंकि सीएनजी सिलेंडर्स फट के काफी मतलब लाउड वॉल्यूम वो भी आ रहा था, आगजनी और काफी ज्यादा गर्मी, मतलब आग का वो था। तो वो रास्ता तो खेतों से हमें आना पड़ा था, खेतों से सबको लेके जाना पड़ा था। उस समय हर कोई आप ही की तरफ देख रहा होगा क्योंकि सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर आप वहां ऑपरेशन लीड कर रही थी, इसको इवैक्यूएशन पूरा लीड कर रही थी। खेतों से भी वहां पे उपद्रवी होंगे, फायरिंग वहां पे भी आ रही होगी। उस दौरान बच्चों को और महिलाओं को निकालना कितनी बड़ी चुनौती थी जब फायर आपके ऊपर, आपकी गाड़ी के ऊपर आ रहा था? जी, चुनौती तो थी, पर मैं कहती हूँ कि गॉड इज काइंड टू ऑल ऑफ अस, कि हम सब ने मेहनत की, एक सच्ची नियत से की। हरियाणा पुलिस ऐसे ओकेशन पे हमेशा उभर के आती है और ये हरियाणा पुलिस प्रतिबद्ध है और हमने उस दिन अपनी उस प्रतिबद्धता को सार्थक किया। बहुत सारे वीडियोज इस समय अलग अलग जगहों पर, प्लेटफॉर्म्स पर है। कुछ में कोई उग्र करने वाली बातें कर रहा है, कोई कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मार देते लोगों को। एक ऐसा मेवाती पाकिस्तानी करके हैंडल है, उसने कहा जब आप उस दौरान अंदर मौजूद थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारो, 10 से 12 लोगों को मारो। तो ऐसे हैंडल या इस तरीके के लोग, उनको आप मॉनिटर कर रहे हैं माइन्यूटली, जो प्रोवोकेटिव तरीके से उस दौरान कर रहे थे जब आप अंदर खुद मौजूद थी? देखिए, उस समय जो परिस्थिति अंदर की थी वहां पर तो इस लोगों का हौसला बढ़ाना, उनको तसल्ली देना और उनका, और इसमें खासतौर से महिलाएं थी जो उनकी परिस्थिति थी, महिला बच्चे बहुत घबराए हुए थे। तो उस समय तो एक माइंड में सिर्फ एक ही बात थी कि किस तरह से इनको सेफली निकाला जाए। ये जो आपने बातें कही, ये सारा इन्वेस्टिगेशन और काउंटर्स का पार्ट होता है जिसपे टीमें अलग अलग काम कर रही थी और वो अभी भी काम कर रही है। रेड लगातार जारी है। कुल मिलाकर कितनी अप्रोक्सीमेटली टीम्स हैं जो पैन हरियाणा या फिर जो भाग गए इधर उधर, उनकी तलाश में जुटी हुई है ताकि एक मैसेज जा सके लोगों को कि वो निश्चिंत होकर अपनी दुकानें या अपना सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं? जी देखिए, पूरे गुड़गांव में, पलवल में, फरीदाबाद में, जो भी आसपास रेवाड़ी और जो हमारा नू का एरिया है, जो मेनली इफेक्टेड एरिया है, हमारी लोकल सीआई की टीमें, लोकल पुलिस की टीमें, उनके साथ में असिस्टेंस करने के लिए एसटीएफ भी आई हुई है। तो अलग अलग टीमें बना करके और हर जगह पे रेड की जा रही है। एग्जैक्ट फिगर इस समय देना उचित नहीं होगा, परंतु मैं इतना आश्वासन दे सकती हूँ कि अच्छी खासी टीमें हैं जो इनमें लगी हुई हैं और हमारा जो उच्च अधिकारियों का और हमारे इवन सीएम साहब और हमारे एचएम साहब का भी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि इसमें जो है दंगाई चाहे कोई भी है, सख्त से सख्त एक्शन लेना है।